बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डीएनए को स्टडी कर रहे थे। डीएनए में हमने डिटेल से स्टडी किया न्यूक्लियोटाइड को कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। फिर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को स्टडी किया जिसमें हमने डीएनए की डिस्कवरी को स्टडी किया, वाटसन क्रिक मॉडल को, शेरगॉफ रूल को और फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथोडोलॉजी को स्टडी किया। डीएनए यू नो वेरी वेल दैट के तमाम ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस को कंट्रोल करना, डिफरेंट इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द डीएनए। अब अगर हम जर्म लाइन सेल की बात करें, ओवा की या स्पर्म की, उसमें डीएनए का अमाउंट हाफ होता है, जबकि सोमैटिक सेल के अंदर डीएनए जो है वो 2n होते हैं। और डीएनए आप अच्छी तरह जानते हैं दैट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फर्दर हम लोग जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड से कंसर्न है, दिस इज़ द राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कह रहे हैं। आरएनए की अगर हम प्रेजेंट देखें कि कहाँ आरएनए मौजूद होता है, तो सबसे पहले आप देखें जो क्रोमोसोम है, जो प्योरली आप लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं कि डीएनए एंड प्रोटीन है। डीएनए प्रोटीन के अलावा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रेयर अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में आरएनए मौजूद होता है। इसके अलावा आप देखें आरएनए इन केस ऑफ द राइबोसोम, आरएनए मौजूद होता है राइबोसोम में। अदर सेल्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ जाता है, सर अदर सेल से क्या मुराद है? उसमें स्टूडेंट आप लोग डिफरेंट फेजेस पढ़ते हैं सेल साइकिल में। जब आप G2 लेवल के ऊपर आते हैं, फेज़ पे आते हैं, तो आप लोग माइटोटिक अपरेटस में स्टडी करते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावा आरएनए भी इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। सो हेयर दिस इज़ द आरएनए। आरएनए की अगर हम टाइप्स की बात करें तो आरएनए 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 ट्रांसफ़र आरएनए, नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। लेकिन आप देखिए मैं फिर भी उसको फोकस कर रहा हूँ कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में, और ये मौजूद होते हैं इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सम टाइम क्वेश्चन यूएचएस पूछ लेती है कि वेयर द मैसेंजर आरएनए एंड द ट्रांसफ़र आरएनए आर प्रेजेंट, तो स्टूडेंट दिस विल बी द न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं मैसेंजर आरएनए। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 20 में स्टडी किया था मैसेंजर आरएनए को। उसमें एक प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन। आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ज़रा बात को समझिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी मैं डिटेल में जाऊँगा, आपके लिए फ़ायदा होगी वो डिटेल। उसको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को तो मैंने उसी यूनिट में पढ़ाना है जब हम उस टॉपिक में आएंगे, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें। डीएनए एज यू नो डबल स्टैंडर्ड होता है। लेट्स सी, इसके ऊपर कोड है AGCT, AGCT। और आप जानते ही हैं कि अगर ये 3 प्राइम है, यहाँ पे ये 5 प्राइम है, तो इसका एंटी पैरेलल A के साथ T, G के साथ C, C के साथ यू नो G, T के साथ A, G के साथ C, C के साथ G, T के साथ A। इस तरह से ये आप देखें, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल डायरेक्शन में डीएनए है। अब इससे प्रोड्यूस होना है किसने? मैसेंजर आरएनए ने। पूरा एक प्रोसेस है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। देखें स्टूडेंट, लेट्स सी, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड।
कोडिंग स्ट्रैंड उस स्ट्रैंड को कहते हैं जिसने ट्रांसक्राइब्ड नहीं होना होता, एंड दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसे स्ट्रैंड को कहा जाता है जिसने ट्रांसक्राइब्ड होना है। अब यहाँ पे ट्रांसक्राइब ट्रांसक्रिप्ट से निकला है। ट्रांसक्रिप्ट से मुराद क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो एज सच कॉपी हो जाए, कहाँ पर, एट मैसेंजर आरएनए। तो आप देखें हेयर इन केस ऑफ मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आएगा। आप जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए के केस में टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ अब यहाँ यू, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ अगेन यू, क्योंकि आरएनए के पास थायामीन नहीं होता। लाइगेज एंजाइम इसे जोड़ेगी और आप देखें जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। हेयर यू कैन सी आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में मैं ये जो डार्क कर रहा हूँ ये वो स्ट्रक्चर है जिसके पास जीन इन्फो हैं, इसे कहा जाता है एक्सॉन। और ये जो ब्लैंक हैं इन्हें हम कहते हैं एंट्रॉन, क्योंकि डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो इसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है दिस इज़ एक्चुअली द फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। आपने बायोटेक में भी पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के केस में मैसेंजर आरएनए वो तमाम इन्फो लेकर आ रहा है जो डीएनए के ऊपर मौजूद है। फ़र्क क्या है कि ये पॉलीमर्स जो हैं डबल स्ट्रैंडेड हैं और यहाँ पर ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। स्टूडेंट इस कॉपी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज़ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है जो मैंने ब्लैंक शो किया हुआ है। अब क्या होता है यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में डिफरेंट एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। उन एंजाइम में एंडोन्यूक्लिएजेस आ जाता है। एंडोन्यूक्लिएजेस के अलावा आप देखें इन एंजाइम में स्प्लाइसोमर्स आ जाते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंजाइम्स हैं जिन्होंने क्या करना है, एंट्रॉन के पोर्शन को कट करना है। अब ज़रा गौर करें हेयर दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए जिसके पास ओनली इन्फो मौजूद हैं जो डीएनए के ऊपर मौजूद थी। दिस इज़ द सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट, ये सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट है, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। अब चूंकि मैसेंजर आरएनए ने न्यूक्लियोप्लाज्म में होना होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट किस्म की न्यूक्लिएजेस एंजाइम से बचने के लिए यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। आप उसे ज़रा समझिएगा। इन केस ऑफ दिस प्रोसेसिंग I am making the mature messenger RNA. You can see here this is the mature messenger RNA जिसके पास तमाम DNA की इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। इस केस में आप देखें यहाँ पर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। यहाँ पे यू नो के एक कैप प्रोड्यूस होगी और ये कैप जो है वो मॉडिफाइड गुआनिन होते हैं। दिस इज द कैप 7-methyl गुआनिन। और यहाँ पे आप देखें एक टेल प्रोड्यूस होगी जो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम से बचाएंगे और ये है पॉली एडेनिन और एडेनिन इसमें 200 के करीब होते हैं। एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये नॉन कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है और यहाँ पर जो हिस्सा है ये भी क्या है, नॉन कोडिंग है। और जो ये सेंटर में हिस्सा मौजूद है ये कोडिंग है जिसने एक्चुअली डिकोड होना है। डिकोड कैसे होना है आप देखें, न्यूक्लियोटाइड ने क्या करना है, अमाइनो एसिड के ज़रिए क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है।
भाई कौन से न्यूक्लियोटाइड ने, जो यहाँ पर जेनेटिक कोड की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए के पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट दिस वाज द मैसेंजर आरएनए। थोड़ा सा डिटेल और आप देख लें जो एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आप देखें ट्रिपलेट बनाए हैं, इसे मैं कोडॉन बोल रहा हूँ, दिस इज़ द कोडॉन। ये कोडॉन है, यानी इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है जेनेटिक कोड की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए के पास। तो आप लिख लें कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, उसके पास इंफॉर्मेशन है किसकी, एक कोडॉन की, दैट इज इक्वल टू 1 कोडॉन, और 1 कोडॉन दैट्स इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड, 1 अमाइनो एसिड। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि 1000 अमाइनो एसिड प्रोडक्शन के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने अल्टीमेटली क्या करना है, 3 न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू 1 कोडॉन इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड। अब अगर मैं कोडॉन 1000 कर रहा हूँ तो सिंपली आपने क्या करना है, इस 1000 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो कितने न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होंगे, 3000। अब इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि 3000 न्यूक्लियोटाइड 1000 कोडॉन या 1000 अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए उसका जो टोटल अमाउंट है वो 3 to 4% है, लेकिन लेंथ वाइज आप देख सकते हैं कि लेंथ वाइज ये काफ़ी क्या है, लार्जर है। उसकी रीज़न मैं आपके सामने बात कर चुका हूँ कि जीन के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर जीन का साइज़ छोटा है तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड थोड़े होंगे, अगर जीन का साइज़ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड भी ज़्यादा होंगे और मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे और फर्दर ट्रांसफ़र आरएनए को और राइबोसोमल आरएनए को। थैंक यू वेरी मच।